आज की कहानी पौरी गढ़वाल उत्तराखंड से। ये एक ऐसी कहानी है जिसमें सुपरनैचुरल पावर और इंसानियत कितना गिर सकता है दोनों थे। पौरी गांव जो अपने टेम्पल्स के लिए फेमस है, यहाँ हर परिवार के कुल देवता होते हैं। लोगों का मानना कि अगर आप देवता की पूजा श्रद्धा से करो तो वो आपके परिवार को हर बुरी चीज़ से प्रोटेक्ट करता है। इसी गांव में एक बहुत सिंपल सी खुशहाल फैमिली रहती थी जिसमें माता, पिता और उनके 2 बेटे थे। पिताजी किसान थे और माता घर का सारा काम देखती थी। ये लोग डेली मंदिर जाते थे और अपने इष्ट देव की पूजा करते थे। वक्त बीता, दोनों बेटे बड़े हो गए। छोटा बेटा गगन आर्मी ज्वाइन कर लेता है और अपनी वाइफ मधु और 2 बेटियों के साथ दिल्ली में सेटल हो जाता है। बड़ा बेटा सुशील भी सिटी शिफ्ट हो गया। ये वो टाइम था जब गांव के लोगों ने जस्ट बाहर जाना शुरू ही किया था। सब ठीक चल रहा था, पर एक दिन गगन को गांव से कॉल आया। उसके पिताजी की तबीयत बहुत ख़राब थी। उनकी माँ ने बोला कि आखिरी बार मिलने के लिए आ जाओ। गगन तुरंत छुट्टी लेता है और फैमिली के साथ पौरी आ जाता है। बड़ा भाई सुशील भी वहाँ आता है। कुछ दिन वो पिताजी की देखभाल करते हैं। जब पिताजी थोड़ा ठीक होने लगते हैं तो दोनों भाई वापस जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। तो पिताजी आए एक दिन और कहते हैं कि तुम दिल्ली क्यों जाना चाहते हो? अगर सब दिल्ली चले गए तो गांव में कौन रहेगा? लोगों के बिना गांव सूना हो जाता है। यहाँ सब कुछ है, अपनी खेत है, अपने लोग हैं, गाय भैंस हैं और शुद्ध हवा भी है। मत जाओ बेटा। गगन को लगा कि पिताजी इमोशनल और सही बात कह रहे, तो गगन ने अपने पिताजी की बात मानकर गांव में ही रहने का बहुत बड़ा फैसला लिया और वही बड़ा भाई सुशील अपनी फैमिली के साथ शहर लौट गया। कुछ महीने बाद अचानक से गगन को कॉल आता है कि उसके पिताजी की मृत्यु हो गई। पूरा परिवार दुख में झंझोर जाता है। कुछ साल बाद एक अच्छी खबर आती है, मधु दोबारा प्रेग्नेंट थी। गगन भी छुट्टी पर घर आ चुका था। माँ और मधु का रूटीन था कि वो डेली कुलदेवी की पूजा के लिए मंदिर जाते थे। एक दिन बहुत बारिश हो रही थी। गगन घर से बाहर था। माँ ने बेटियों को घर पे रहने को कहा और वो मधु के साथ चल पड़ी। पहाड़ी रास्ता में अक्सर कीचड़ जम जाते हैं और बारिश में बहुत ज़्यादा फिसलन हो जाती है। अचानक एक पहाड़ के किनारे से माँ का पैर फिसला। उन्होंने खुद को बचाने के लिए मधु का हाथ पकड़ा और वो दोनों ही स्लिप हो गए। इस हादसे में तीनों की मौत हो गई। माँ, गगन की वाइफ मधु और उनके पेट में पल रहा गगन का बच्चा। गगन जब गाँव वालों के साथ वहाँ पहुँचा तो उन्हें दोनों की बॉडी पहाड़ के नीचे मिली। बॉडी देखकर लग रहा था कि फिसलन से ही मौत हुई है, लेकिन एक चीज़ बहुत स्ट्रेंज थी। मधु के छाती के राइट साइड पर कुछ निशान थे जिनसे खून निकल रहा था। गांव वाले ने सोचा कि पौरी में सियार बहुत होते हैं, शायद उन्होंने ही नोचा होगा। गगन तो पूरी तरह से टूट गया था। उसने अपनी बेटियों के लिए आर्मी जॉब भी क्विट कर दी थी। गगन ने 3 लोगों को खोया था और जॉब भी छोड़ दी थी। उससे अपनी लाइफ होपलेस लगने लगी थी और इसका असर ये हुआ कि अपनी बेटियों से भी इरिटेशन होने लगी उसे। अब कहानी में ट्विस्ट आता है। बड़ी बेटी के बिहेवियर में काफ़ी चेंजेस आने लगे। उसके बॉडी पर अजीब अजीब से निशान थे जो अक्सर शराबियों के बॉडी पे आते हैं। गगन को लगा कि उसकी बेटी शराब पीने लगी है और गगन ने उसे मारना भी स्टार्ट कर दिया। रात को वो अचानक उठकर चिल्लाने लगती, कभी फुसफुसाती तो कभी बस दीवार की तरफ देखती रहती। छोटी बहन ये सब देखकर डर गई थी, पर वो अपने पिताजी से कुछ ज़्यादा ही डरती थी और वो अपने पिताजी को इस बारे में कुछ नहीं बता सकी। एक दिन फिर गगन ने वो सेम निशान जो उसने अपनी मधु की बॉडी पर देखा था, वो सेम निशान अपनी बेटी के भी शरीर पर देखा। डर के मारे वो तुरंत बेटी को मंदिर लेके गया। पंडित ने बच्ची को देखते ही तुरंत झाड़ फूंक शुरू किया। पंडित ने उसकी आंखों में देखा और वो घबरा गए और उनके मुंह से सिर्फ एक शब्द निकला, मसान। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, मसान एक बहुत ही खतरनाक किस्म का प्रेत होता है और वो बिना किसी पर्पस के किसी के बॉडी में प्रवेश नहीं करता है। जो पहाड़ी लोग ये सुन रहे हैं, दे नो हाउ टेरिफाइंग दैट स्टेयर इज। बड़ी बेटी की हालत बिगड़ती जा रही थी। गांव में यह बात आग की तरह फैल गई। गांव वाले ने डर के मारे गगन से कहा कि वह गांव छोड़ दे।
तभी पुजारी ने देखा कि छोटी बेटी उन्हें कुछ इशारों में कहना चाह रही है, लेकिन वो अपने पिताजी के डर के कारण कुछ कह नहीं पा रही है। धीरे धीरे जब भीड़ छटने लगी तो छोटी बेटी चुपके पुजारी के पास आई और उसने वो सब कुछ बता दिया जो उसने देखा था। बच्ची ने बताया कि गगन को आर्मी से बहुत प्यार था। वो गांव नहीं आना चाहता था, लेकिन वो सिर्फ इसलिए आया ताकि उसके पिताजी की बची हुई ज़मीन हड़पनी थी। पिताजी ने ज़्यादा ज़मीन अपने बड़े बेटे सुशील को दे दी थी, इसलिए गगन पिताजी से नफरत करता था। उसे लगा सुशील ने उसे भीख दी है जब उसने एक छोटा सा खेत गगन को दिया, इसलिए वो सबसे रिसेंटफुल हो गया। और सबसे बड़ा सच, बच्ची ने बोला कि माँ और दादी का एक्सीडेंट नहीं, मर्डर हुआ था और किलर कोई और नहीं, उनका पिता गगन था। गांव वाले ने गगन को पकड़ लिया। अब वो कंफर्म करना चाहते थे। पुजारी ने बड़ी बेटी पर झाड़ फूंक किया और मधु की आत्मा बोल पड़ी। मधु की आत्मा ने बोला, मैं मधु हूँ, वो मेरा पति नहीं, मेरा खूनी है। उसने मुझसे कहा मुझे और लड़की नहीं चाहिए, मुझे बेटा चाहिए था जो आर्मी में जाए। और जब मेरी सास ने उसे रोका तो गगन ने उन्हें धक्का मार दिया और उनकी मौत हो गई। जब सबको बताने की धमकी दी तो उसने छुरी से मेरे छाती पर वार किया और फिर मेरी बॉडी को नीचे धक्का दे दिया। गगन ने डिस्ट्रैक्शन का फ़ायदा उठाया और भागने लगा, लेकिन कर्मा वो एग्जैक्टली उसी स्पॉट पर जाके फिसला जहाँ पे उसने अपने सास और अपनी पत्नी को धक्का दिया था। लेकिन किस्मत से वह गिरने पे भी उसकी मृत्यु नहीं हुई, वह बच गया। गांव वाले ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। गगन के जेल जाने के बाद सुशील ने दोनों बेटियों की कस्टडी ले ली। थैंक गॉड, बेटियों को फाइनली सेफ और बेटर लाइफ मिली। दोस्तों, ये जो स्टोरी अभी मैंने आपको सुनाया, ये एक रियल इंसिडेंट पे बेस्ड है। हालांकि मैं पहाड़ से नहीं हूँ, लेकिन हमारे विलेज में काफ़ी सारे ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जिसमें एग्जॉर्सिज्म किया जाता है, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा टेरिफाइंग प्रोसेस है। और पहाड़ी लोग इस एग्जॉर्सिज्म, मसान और झाड़ फूक वाले पूजाओं पे बहुत विश्वास रखते हैं। ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट में बताना, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर से दबा दें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट आप तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच। थैंक यू।